हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेमो की, जो कि आपका टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 11 ईवीएस का होगा, क्लास 3 का, जो कि है फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, मींस इस टॉपिक में आप क्या बताने वाले हो कि कोई एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ओके मतलब वो ट्रैवल कैसे करके जाता है। तो ट्रैवलिंग का सेंस क्या हो गया, आप इसमें बातें करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से व्हीकल्स का आप यूज करते हो। ये सारी बातें आपको बच्चों को बतानी है, ठीक है, क्योंकि आप जानते भी हो कि ये ईवीएस के थीम के अंडर भी आता है। तो इस पे आइए देखते हैं कैसे आप डेमो देंगे। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, आपको इंटरव्यू या तो चैप्टर दिखा के ये बात पूछ सकते हैं कि आप इस चैप्टर पे कैसे डेमो प्रेजेंट करेंगे, या तो वो आपके सामने डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर आपको बच्चों को ट्रांसपोर्ट की नॉलेज करानी हो कि हमारे पास कितने सारे ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि ट्रेन है, बस है, स्कूटर, साइकिल, तो आप इसके बारे में बच्चों को कैसे अवेयर कराओगे, कैसे इसका इंपॉर्टेंस बताओगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, आपने आई होप इसका समरी जरूर देख लिया होगा। मैंने आज आपको आफ्टरनून में अपलोड कर दिया था। तो इसके समरी में आपने देखा होगा, इसका समरी काफी लंबा है, चैप्टर काफी लेंदी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। पहले बताया गया कि ट्रांसपोर्ट कौन कौन से, पहले एक पोएम दी गई है, पोएम के बाद यहाँ पे बताया गया कुछ बच्चे अपने अपने समर वेकेशंस के बारे में बता रहे हैं, उसके थ्रू बताया गया ट्रांसपोर्ट के नेम। फिर धीमे धीमे आगे मूव करके सेफ्टी की बातें की गई है, फिर ट्रांसपोर्ट पे कितने व्हील होते हैं, फिर बातें की गई है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें क्या क्या यहाँ पे फ्यूल्स वगैरह यूज होता है जिससे वो चलते हैं। उसके बाद आगे और बातें की गई है क्लासिफिकेशन वगैरह की, मतलब बहुत सारी बातें। तो क्योंकि हम डेमो में ऐसे तो है नहीं कि हम सारे की सारी बातें कह पाएंगे, तो मैं आपको बेसिकली एक पार्ट का डेमो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि अगर आपको टॉपिक मिलता है तो आपको अपनी स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो समरी को जरूर देख लें, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए चैप्टर में बात क्या हुई है। ठीक है, बट आपको बेसिकली काम करना है शुरुआत में, ठीक है, कि आप कैसे बच्चों से इस टॉपिक को आप बाहर निकलवाओगे और आप उन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट की नॉलेज कराओगे। ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे आप इस टॉपिक पे डेमो प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको डेमो अच्छा लगे, और बाकी देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ओके, एवरीवन इज फाइन, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप सब बहुत ही अच्छे हो। ग्रेट। ओके, सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट उससे पहले ना आपको मैम को एक चीज बतानी है। चलो देखते हैं आप मुझे बता पाते हो या नहीं। ओके, सो एवरीवन यू हैव टू फोकस हियर वेरी वेल। ओके, आपको ये बताना है कि मैम इस पैकेट में से क्या बाहर निकाल रहे हैं। ओके, सो देखो, मैंने यहाँ से पैकेट में से कुछ निकाला। ये आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स? यस, एनी गेसेस? कोई मुझे बताएगा ये मैम क्या है? मैंने आपके सामने क्या प्रेजेंट किया है? ये स्टूडेंट्स मैंने मैच बॉक्स की हेल्प से बनाया है, और मैंने यहाँ पे बॉटल्स के कैप्स को यूज किया है। आपको कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर? यस, ओके, वेरी गुड रवि, यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, रवि ने मुझे बताया मैम ये ट्रेन है। यस, दिस इज ट्रेन। सबको पता है स्टूडेंट्स? पता है? बहुत लोगों को तो नहीं पता है, ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों को पता है, वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, ये है ट्रेन, है ना। तो ट्रेन जो होती है वो कहाँ चलती है स्टूडेंट्स? वो चलती है आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर। ओके, सो ये हमने बनाया है बहुत ही प्यारा सा ट्रेन। तो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत अच्छी सी होम एक्टिविटी, आप भी इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट मैम वांट टू आस्क सम क्वेश्चन टू ऑल। ठीक है, मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। सो लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर। ओके, ये ट्रेन को मैंने रखा अभी साइड में, जैसे आप अभी देखना आपने ट्रेन, वैसे आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले आप मुझे एक बात ये बता दो जरा, ऐसे ट्रेन का आप यूज क्यों करते हो? ट्रेन का यूज क्यों आता है? आपने कब इसको यूज किया होगा? एनीवन? अभी देखो, रवि ने मुझे आंसर दिया था ना, मैम ये ट्रेन है। तो रवि, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने ट्रेन को कब यूज किया होगा? कब आप इसमें आपने कब यूज किया? पहले आप मुझे बताओ। ओके, जब आप नानी के घर जा रहे थे समर वेकेशन पे। ओह ग्रेट ग्रेट। तो मीन्स आपने क्या किया, आप अपने घर से जाने से नानी के घर तक जाने के लिए आपने इस ट्रेन का यूज किया। यस, उसी में आप बैठे और फिर आप अपने नानी के घर पहुंच गए अच्छे से। ओके, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया रवि ने हमें क्या बताया? रवि ने हमें बताया कि मैम मैं अपने घर से नानी के घर तक जाने के लिए मैंने ट्रेन का यूज किया। इसका मतलब हमें क्या समझ में है स्टूडेंट्स? दैट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी आर गोइंग टू यूज ट्रेन, है ना। यहाँ पे देखो हमने ट्रेन का यूज किया, समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स बातें करने वाले हैं, फ्रॉम हेयर टू देयर। इसका मतलब क्या हुआ
स्टूडेंट्स कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हो, कैसे आप हियर मतलब यहाँ से कैसे आप दूसरी जगह जाओगे। जैसे कि अभी रवि ने मुझे बताया कि वो तो ट्रेन से भाई समर वेकेशन को स्पेंड करने गया था। तो वही स्टूडेंट्स मैम अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे। मैम आपसे यही पूछने वाले थे कि स्टूडेंट्स आप सब मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि आप सब अपने समर वेकेशन में कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो। ओके, मैम वांट्स टू नो ऑल दीज थिंग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिया। यस प्रिया, ओके, आप अपने समर वेकेशन पे गए थे। ओ, कहाँ गए थे प्रिया? ओके, आप गए थे चेन्नई। वेरी गुड। कौन रहता है चेन्नई में आपके? ओके, अंकल रहते हैं। वेरी गुड। सो कैसे गए थे आप? ओके, आप ट्रेन से पहले गए। ओके, ठीक है, आप पहुंचे, फिर आपने क्या ली प्रिया? बस ली। ओके, वेरी गुड। तो आपने सुना स्टूडेंट्स, आपने सुना प्रिया ने क्या बताया कि प्रिया को चेन्नई जाना था। तो प्रिया ने क्या किया? प्रिया ने पहले ली है ट्रेन, है ना। फिर ट्रेन में बैठने के बाद जब प्रिया उतरी छुक 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 करके, है ना, जब वहां पे उतरी, फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? फिर प्रिया पहुंची है बस में और बस से वो पहुंच गई अपने अंकल जी के घर, है ना। तो आपने देखा प्रिया ने क्या यूज किया? प्रिया ने यहाँ पे टू व्हीकल्स को यूज किया, टू चीजों को, है ना। पहले वो ट्रेन में बैठी, फिर वो बस में बैठी, है ना। और अभी ने भी किया था यूज ट्रेन का। वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट पूछते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके ओके, हाँ जी सीमा, आपने क्या किया समर वेकेशन में? ओके, कहीं नहीं गए आप, ऐसा क्यों? अच्छा, आप अपनी फ्रेंड क्या गए? ओके, तो फ्रेंड कहाँ रहते हैं आपके? ओके, अच्छा पास में रहते, तो आप बाइसिकल के थ्रू गए। ओके, वेरी गुड। ओके, देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत दूर नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो आपने वेकेशन अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड किया। तो देखो सीमा ने हमें क्या बताया कि वो बाइसिकल से अपनी फ्रेंड के पास गई, ठीक है। अपना समर वेकेशन उसने उसके साथ स्पेंड किया, फिर वो घर आए होगे। अच्छा जी, आपने क्राफ्टिंग करी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। ओ, आपने साथ में होमवर्क भी कंप्लीट किए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो ये तो प्रिया ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो प्रिया बाइसिकल की, देखो अब बाइसिकल का यूज प्रिया ने क्यों किया? प्रिया ने हमें बताया ना, क्योंकि इसकी फ्रेंड का घर बहुत पास में था, तो जब डिस्टेंस कम था तो प्रिया ने यूज कर ली बाइसिकल, है ना। लेकिन देखिए चेन्नई कितना दूर था, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीमा को दो चीजों का यूज करना पड़ा, ट्रेन का भी और बस का भी। चलिए अब और ऐसी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। और कौन मुझे बताना चाहेगा? ओके, ठीक है राज, हाँ यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस, ओह सो आप गए थे, ठीक है ठीक है, आपको अपनी बुआ की शादी में जाना था। वेरी गुड, बुआ की वेडिंग थी, हाँ। तो आप कैसे गए? अच्छा जी, आप गए कार के थ्रू। ओके, ग्रेट ग्रेट। फिर क्या हुआ? ओह, आपके भैया आए एरोप्लेन से अमेरिका से। ओह ग्रेट, अच्छा जी। ओह, वन डे में आ गए, वेरी गुड। ओके, सो आपने सुना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी राज ने हमें क्या बताया? राज ने बताया कि वो अपनी बुआ की वेडिंग पे गया था। तो उसने क्या देखा? राज ने ये देखा कि उसके वो तो चला गया आराम से कार से। कैसे गया है? राज यहाँ पे गया है स्टूडेंट्स कार से चला गया जहाँ पे बुआ जी की वेडिंग होनी थी। उसके बाद उसने क्या देखा कि बुआ जी की वेडिंग में जो राज के ब्रदर थे, जो राज के भैया जी थे, वो कैसे आए स्टूडेंट्स? अमेरिका से एरोप्लेन से आए स्टूडेंट्स। कैसे आए? एरोप्लेन से, है ना, एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन, हाँ आपने जरूर टीवी में देखा होगा या फिर आप लोगों ने ट्रैवल भी शायद किया हो, तो आपने देखा होगा ना, एयर से ऐसे करके आता है, बड़ा सा होता है एरोप्लेन, छोटा सा आपको दूर से दिखता है ना स्टूडेंट्स। तो एरोप्लेन से आए। और क्या बताया राज, आपने एक बात सुनी? राज ने बोला कि वो अमेरिका इतनी दूर से ना वन डे में ही आ गए। इसका मतलब अगर हमें बहुत दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करना हो और जल्दी से आना हो तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम एरोप्लेन यूज करते हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन आप उसमें बहुत जल्दी चले आते हो, है ना। ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद हमें रवि ने ये भी बताया कि जब बुआ जी की विदाई हुई तो प्यारी सी डोली में बैठ के गए, है ना। डोली का शेप आई हो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, देखिए कुछ ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके शेप होता है ना। इसमें बुआ जी बैठ के आराम से गए। ओके, हाँ वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये आपने ओके, अभी हम ना थोड़ा सा यहाँ पे अभी हाँ एक तो हमने लिखा है यहाँ पे, अभी हम थोड़ा समझते हैं कि हम क्या एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते थे स्टूडेंट्स। जब मैंने आप सबसे आपके समर वेकेशन के बारे में पूछा, आपने मुझे इतने सारे आंसर्स दिए कि मैम मैंने ये यूज किया, मैंने ये किया, मैंने सबने अपने अपने मुझे आंसर्स दिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं आपके सामने एक चार्ट निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पे से स्टेक कर रही हूँ। इस चार्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत सारे टाइप्स के व्हीकल है आपके सामने। यस, स्कूटर है, बस है, कार है, रिक्शा भी है। यस, देन ऑटो, हाँ ऑटो रिक्शा है, वेरी गुड। फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब एरोप्लेन हो गई, एरोप्लेन है आपके सामने। हेलीकॉप्टर है, ये शिप भी है। ये देख रहे हो कितने सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये वो चीजें हैं जिसके हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हो स्टूडेंट्स? ट्रैवल करते हो। तो समझ में आई ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। और आपने अभी
कभी ये भी देखा कि जब हमें जल्दी कहीं पहुंचना होता है, कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करना हो, दूरी का डिस्टेंस, तो हम एरोप्लेन को लेते हैं। ठीक है, पास में होगा तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, वॉक भी आप कर सकते हो, थोड़ा दूरी पे है तो आप ट्रेन, ओके सॉरी लाइक ट्रेन भी यूज कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 3 to 4 आवर्स का टाइम है तब भी यूज आप कर सकते हो। बाइसिकल है, बस है, स्कूटर है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, सो आई होप अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इससे बहुत सारे व्हीकल्स, जो मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखे और यहाँ आपको बहुत सारे व्हीकल्स दिख रहे होंगे। क्लियर है? ओके, सो स्टूडेंट जस्ट टेल मी वन थिंग। अभी मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जस्ट टेल मी, आपका यहाँ पे होम है, ठीक है, मैं आपको देखो होम को बना रही हूँ। ठीक है, आपको मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स कि आप स्कूल आने के लिए क्या क्या यूज करते हो। ओके, अलग अलग आंसर साइन हो सबके होंगे। तो जब आप अपने घर से स्कूल तक आते हो तो आप किससे किससे आते हो? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यस राज, किससे आते हैं आप? ओके, आप आते हैं स्कूटर से। क्यों आते हैं स्टूडेंट्स? हाँ, क्योंकि राज क्या है तो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो राज को आता है किससे? स्कूटर से आता है। ठीक है, वेरी गुड। फिर हमने देखा यहाँ पे सीमा ने क्या बताया? ओके, सीमा ने बताया कि वॉक करके आती है। ओह, सीमा आती है वॉक करके, इसका मतलब सीमा क्या कहते हैं, बहुत ही पास होगा, दैट्स व्हाई, है ना, काफी पास है स्कूल। ओह, आप 2 मिनट्स में ही आ जाते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके देन ओके ऋषिका, आप कैसे आते हो? ओके, आप बाइसिकल से आते हो। ओके, इसका मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर हैं, कुछ स्कूटर से, कुछ वॉक करके, कुछ बाइसिकल से, कुछ लोग कार से आते हैं, कुछ लोग स्कूल की बस से आते हैं, है ना, बस से ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे बस से, हाँ बस से देखो कितने लोगों ने हैंड रेस किया, इसका मतलब ज्यादा लोग कैसे आते हैं स्टूडेंट्स? बस से आते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है सबका घर वहां से दूर है तो सब लोग एक साथ बस बुक कर लेते हैं, आराम से आते हैं। तो व्हाट यू हैव सीन, ये आपने समझा कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर रहे हो, इससे इतने सारे आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सेफ्टी की। आपको जब भी आप स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हो तो आपको सेफ्टी क्या रखनी चाहिए, आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए? आपको स्टूडेंट्स आपको सिखाया जाता है ना कि कभी भी आपको अननोन लोगों से कुछ लेके नहीं खाना चाहिए, तो आपको ये सारे सेफ्टी की पर्पस आपको याद रखनी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा आपकी पेरेंट्स आपको डांटते हैं ना जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो आपको अपने हाथ को बाहर नहीं करना चाहिए, आपको बस से हाथ बाहर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ, आपको अपने सूटकेस को भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, आपको लॉक करके रखना चाहिए सूटकेस, है ना, और उसका टेक केयर करना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए कि ओ कोई आपको, हाँ कोई सूटकेस आपका चोरी करके ना लेके चला जाए, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है आपके सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो मैम ने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए। तो हमने बात कर ली यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कैसे आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो, सेफ्टी की बातें कर ली, एंड वी कैन ऐड वन मोर थिंग। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो आई होप इतना सही है क्योंकि और ज्यादा ले जाएंगे टॉपिक, इसमें बहुत सारा दिया गया था। मैं चाहती तो व्हील्स के भी बारे में आपको बताती, काफी लंबी वो फिर चला जाएगा वीडियो। आई होप इतना कंफर्टेबल, क्योंकि यहीं से आपने बता दिया कि हम एक जगह से कैसे दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप अभी आपको डेमो समझ में आया होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें ऐड क्या क्या पॉइंट था। देखिए, इसमें बेसिकली एक और चीज़ है जो कि आप बच्चों को बता सकते हो, कुछ स्पेशल यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, उसके बारे में आप जरूर आई होप अगर हो पाए, टाइम आपको मिले तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा, जिसे कहेंगे हम कि उसे हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बच्चों को जरूर बताएं कि अगर कहीं पे फायर हो गया है ना, कहीं पे अगर आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो क्या करते हैं हम वहां पे फिर यूज करते हैं फायर ब्रिगेड का। क्या यूज करते हैं? फायर ब्रिगेड का। तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को जरूर बताएं। अगर किसी की हो जाती है तबियत खराब तो भी फटाफट जाना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम मोस्टली यूज करते हैं एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस से हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसा केस है, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसे सॉर्ट आउट कराना है, तो क्या करते हैं? पुलिस जीप फिर वहां पे आती है। तो ऐसे ऐसे चीजें भी बच्चों के साथ आप जरूर डिस्कशन करें कि हाँ ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो डेमो में अपने, अदरवाइज कोई बात नहीं, इतना आपके लिए इफेक्टिव है। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के चार्ट का नाम ले लिया क्योंकि व्हीकल्स बहुत सारे हैं। आपने देखा भी होगा, अगर मैं आपको दिखा दूं, समरी यहाँ पे दी हुई है। समरी में इतने सारे बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां बताई हैं। तो कहानी बताने से देख रहे होंगे आप, जहां जहां पिक्चर्स बनाए इससे इतने सारे व्हीकल्स के नाम निकले हैं, फिर आप व्हीकल्स के बारे में बता रहे हो। उतना करेंगे आप, अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा आपका लेंथी चला जाएगा। दैट्स वाई मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए समर वेकेशन से, थोड़ा यहाँ बता दिया, फिर मैंने चार्ट का जिक्र कर दिया। क्योंकि पता है बात क्या है? बात ये है कि आप बच्चों को ना, हर बच्चे को नाम भी नहीं पता। बहुत बच्चों ने शायद एरोप्लेन बस ऐसे ही देखा होगा मूवी में, उन्हें क्लियरली उसका नाम नहीं पता होगा, हेलीकॉप्टर नहीं जानते होंगे, शिप नहीं जानते होंगे, बोट नहीं जानते होंगे, हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा बुक में ऑलरेडी पिक्चर दी हुई है, क्योंकि बच्चे पिक्चर से तो पहचानते हैं बट बाय नेम पहचानना मुश्किल होता है।
ओके तो आप यहाँ पे पिक्चर्स चार्ट की बातें ज़रूर करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके डेमो में। नेक्स्ट वाई मैंने उसका यहाँ पे यूज़ किया है। और बेसिकली मैंने ट्रेन बस का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उसमें हर बच्चा ट्रैवल करता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन और जो चीज़ें हैं उसमें कम ट्रैवल करते हैं, तो आप उसके पिक्चर्स भी दिखा के बता सकते हो। ओके सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपका अपने साइड से कोई आइडिया हो तो आप ज़रूर शेयर करें कि मैम इसको इस तरह से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने ट्रेन वाली जो एक्टिविटी जो वो बताया था मैच बॉक्स, वो भी आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा कैसे बनाते हैं, तो वो भी बाद में बच्चों को होम एक्टिविटी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे माइंड में बातें ध्यान रखें कि किस चैप्टर से होम एक्टिविटी क्या देंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इन द डेमो। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रॉपर समझ में आया होगा। थैंक यू।